बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे। आज की वीडियो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हमारे चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये वीडियो बनने जा रही है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मुतालिक 11 सवाल व जवाब आपके इल्म में काफ़ी इजाफा हो सकता है। बेशर्त ये कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ज़्यादा इबादत करते थे, इसलिए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पुकारा जाता था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है सज्जाद। सज्जाद की माना है ज़्यादा सजदे करने वाला। अक्सर इमाम अलैहिस्सलाम सजदा माबूद में होते थे। इस वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। तो चलते हैं, वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई थी? जवाब, 15 जमादुल अव्वल सन 30 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई थी। दूसरा सवाल, लोगों की नज़र में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का किरदार क्या था? जवाब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ज़ाती किरदार और शख्सियत इतनी कदर पाकीज़ा और बुलंद मर्तबे वाली थी कि लोग ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत गुजारों की जीनत, ज़ैनुस सालिहीन यानी सालेह बंदों की जीनत, सैयदुस साजिदीन यानी सजदे करने वालों का पेशवा, ऐसे लक़बों से याद करते थे। तीसरा सवाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या फरमाया था? जवाब, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की गई है कि आपने फरमाया कि क़यामत के दिन एक मुनादी निदा देगा कि आइन ज़ैनुल आबिदीन यानी आबिदों की जीनत कहाँ है? उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का पोता और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आगे आएंगे। चौथा सवाल, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। पाँचवा सवाल, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? जवाब, हज़रत बीबी शहरबानो सलामुल्लाहि अलैहा। छठा सवाल, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या फरमाया था? जवाब, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तमाम ज़्यादा सजदे करने वाले थे। जब खुदा की नेमत याद आती थी तो सजदा करते थे, जब कोई बुरी खबर सुनते थे तो सजदा करते थे, जब तिलावत के दौरान किसी ऐसी आयत पर पहुँचते थे जहाँ वाजिब या सुन्नती सजदा हो तो फिर सजदा करते थे, जब दो लोगों को सुलह कराते थे तो सजदा करते थे। इसलिए इमाम को सज्जाद और सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम के लक़बों से पुकारते थे। सातवां सवाल, जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के घर को आग लगी तो लोगों ने क्या सवाल किया? जवाब, एक मर्तबा इमाम के घर को आग लगी तो उस वक्त मौला अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में थे। लोगों ने आग आग का शोर मचाया मगर इमाम अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर न उठाया, इतने तक कि आग बुझ गई। किसी शख्स ने मौला अलैहिस्सलाम से कहा, आपको आग लगने की खबर न हुई? आखिरकार किस चीज़ ने आपको बेपरवाह कर दिया था? जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिरत की आग। ये आग आखिरत की आग से कुछ भी नहीं है। आठवां सवाल, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जिहाद में शिरकत क्यों न की? जवाब, जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाबों और अजीज़ों के साथ करबला में शहादत के दर्जे पर फायज हुए तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमारी के सबब जिहाद में शिरकत न की। वो बीमारी भी अल्लाह ताला की मसलत थी जिससे नस्ल
امامت کی حفاظت اور سلسلہ ہدایت کا تسلسل باقی رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو شام آئی وہ شام غریباں کے نام سے مشہور ہے۔ اس دردناک اور اذیتناک شام میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنی پیشانی سجدہ معبود میں رکھی۔ 9واں سوال، امام زین العابدین علیہ السلام غریبوں، یتیموں اور فقیروں کی کس طرح مدد کرتے تھے؟ جواب، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی نگہداری میں مولا کی سیرت اور کردار کی بلندی ایک مثالی نمونہ ہے۔ غربا پروری اور فقراء نوازی کا وہ عالم تھا کہ رات کے اندھیرے میں روٹیوں کی بوریاں اپنی پیٹھ پر لے کے مدینے کے فقیروں کے گھر جا کے پوشیدہ طور پر تقسیم کرتے تھے۔ 10واں سوال، امام زین العابدین علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک تھا؟ جواب، امام علیہ السلام کے فیض اور احسان کا دائرہ دوستوں تک محدود نہ تھا، بلکہ جس طرح پروردگار عالم نے منکروں اور باغیوں کو بھی زندگی کے وسائلوں سے محروم نہیں رکھا، اسی طرح امام علیہ السلام نے بھی اپنے دشمنوں اور اپنے بھائی کے قاتل سے بھی اچھے سلوک میں پیش آئے۔ 11واں سوال، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کب اور کیسے ہوئی تھی؟ جواب، ولید ابن عبد الملک لعنت اللہ علیہ امام علیہ السلام کو 25 محرم الحرام سن 95 ہجری میں زہر دے کر شہید کرایا۔ جی دوستو، تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق 11 سوال و جواب آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسینی پیج کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو پہلے آپ تک پہنچے۔ اس کے بعد صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جو بھی مومن یا مومنہ اس ویڈیو کو دیکھے گا اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ جی ہاں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہو، آباد رہو، مسکراتے رہو۔ اگلی ویڈیو کے لیے تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔